आज अभी अभी सीबीएसई ने करा है एक बहुत ही मेजर चेंज अपने इस नए सर्कुलर के माध्यम से। तो अगर आप क्लास 10th या 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और खासकर एकेडमिक सेशन 24-25 के, तो ये वीडियो पूरी एंड तक ध्यान से देखना। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो नया सर्कुलर आज ही अभी आया है उसमें क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले भूमिका बता देता हूँ। बेसिकली ये 3 अप्रैल का जो सीबीएसई का नया सर्कुलर है, इसमें आपके असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लेकर कुछ चेंजेस करे गए हैं। अब ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बेसिकली जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई थी 2020 में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इस हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, बड़े ध्यान से पढ़ना, कि बोर्ड्स का हमारा मेन एम्फेसिस होना चाहिए कि एजुकेशनल सिस्टम ऐसा बने ताकि बच्चे रोट मेमोराइजेशन से दूर होकर किसकी तरफ बढ़ें? लर्निंग शुड बी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग क्रिएटिव, क्रिटिकल एंड सिस्टम्स थिंकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो बेसिकली आपकी एजुकेशन पॉलिसी में ये बात दी गई थी कि बच्चे को अब रोट एजुकेशन से, यानी कि रट्टाफिकेशन से जितना दूर हो सके ले जाया जाए और उसको एप्लीकेबिलिटी बेस्ड चीज़ें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीज़ें या इवैल्यूएटिंग बेस्ड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाई जाए। तो धीरे धीरे वो चेंजेस इसलिए आते रहेंगे और हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो आपके सेशन के लिए बोर्ड ने अभी से ही ये गाइडलाइन रिलीज़ कर दी है। मैं सीधा आपको दिखाता हूँ कि भाई ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाले जाएं क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स में। तो अब क्योंकि आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मैं बता देता हूँ इस एकेडमिक सेशन के अंदर कि जो चेंजेस हैं वो बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है। यानी कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बेसिकली इस सर्कुलर में कोई चेंज नहीं है। आपको पहले भी लगभग 50 नंबर के, यानी कि 50% के जो सोर्स बेस्ड या इंटीग्रेटेड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते थे वही अभी भी आएंगे। डायरेक्ट एमसीक्यू 20% आते थे, वही अभी भी आएंगे। और बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने के जो 30% आते थे वही अभी भी 30% आएंगे। तो 9th-10th के बच्चों के लिए तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन आप तो 12वीं कक्षा में अभी आए हो। आप देख लो भाइयों बहनों कि आपको किस बात का ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए कर रखी है। आपके लिए जो सीधा चेंज इफेक्टिव है वो ये कि जो कॉम्पिटेंसी या फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनकी प्रतिशत 40% से बढ़ाकर अब 50% कर दिए। देखो आपकी आंखों के सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा एरो। पहले थी 40 23-24 सेशन के लिए, अब हो गई आपके लिए 50%। ठीक है, ऑफिशियल न्यूज़ है तो बिल्कुल इसको सीरियसली लेना, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, जो आपके डायरेक्ट एमसीक्यू थे वो अभी भी 20% आएंगे, जो पहले की तरह सेम है। तो ऑब्वियसली जो 10% आपकी वेटेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बढ़ी है, वो नुकसान अब आपको थोड़ा सा ये है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये देखो जो पहले 40% के आते थे वो अब आपके घटकर सिर्फ 30% के रह जाएंगे। तो मतलब आप परसेंटेज तो निकाल ही लोगे, मैं मान रहा हूँ। जैसे लेट से अकाउंट्स के पेपर की बात करूँ या इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करूँ, तो आप अगर 80 मार्क्स का पेपर लेते हो तो 80 मार्क्स में 30% हो गया 24 नंबर। तो 24 नंबर के जो क्वेश्चन है वही अब आपके एक तरह से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट आपने रटा या याद करा और लिख दिया। लेकिन जो आपकी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस होंगे, बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आप देख लो 50% होंगे, यानी आधा पेपर आपका बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। तो इसीलिए मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ स्टार्टिंग से कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर ही फोकस करना है, क्योंकि धीरे धीरे स्टडी पैटर्न चेंज हो रहा है। आप इसको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो या न्यूज़ मत समझना, आप ये समझो कि एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि बच्चा रटने से दूर हो। तो इसीलिए पेपर पैटर्न भी चेंज होते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चंस ताकि इसलिए चेंज होते हैं ताकि आप उसको करने के लिए रट्टाफाई ना बनो, रट्टाफिकेशन ना चलाओ, उसमें एप्लीकेशन लगाओ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से जो भी आप पढ़ाई करो, आपके पास देखो पूरा साल है, जो भी पढ़ाई करो इस साल ऐसे करो कि हर चीज़ को समझ के करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करो, तो आप देखना आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो, हमारे चैनल से पढ़ाई करोगे, तो आपको इन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एग्जॉस्टिवली सारी चीज़ों को कवर करके ही आपको पढ़ाएंगे। बस हाँ, फिर भी अपने लेवल पर भी थोड़ा अलर्ट रहना, सतर्क रहना कि भाई ये चेंज है और इस चेंज को लेकर आपको बेसिकली बस यही रखना है ध्यान कि थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड तरीके से पढ़ो और बुक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस को रेफर करो, सो दैट आपकी ये तैयारी हो जाए।
बाकी कोई भी डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना एंड प्लीज़ सभी के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बाकी मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।